इस सवाल ने इजरायल की सेना को परेशान कर दिया है। 31 जुलाई 2024, जिस दिन इजरायल ने तेहरान में हमास के चीफ इस्माइल हानिया को मारा, ठीक उसी दिन इजरायल की कमांडो फोर्स ने हमास के कमांडर याहिया सिनवार को गजा में घेर लिया था। यानी इजरायल का टारगेट था दिन 1 31 जुलाई 2024, टारगेट 2 हानिया और सिनवार। लेकिन जब इजरायल के कमांडो दक्षिण गजा में उस सुरंग में पहुंचे जहां सिनवार के छुपे होने की खबर थी, तब तक सिनवार भाग चुका था। लेकिन वहां जो मिला उसे देखकर इजरायल की फौज दंग रह गई। इस सुरंग में सिनवार के पास थे 83 करोड़ रुपए। जी हां, 83 करोड़ रुपए उस सुरंग से मिले हैं जहां सिनवार छुपा हुआ था। सिनवार ने सुरंग में अपने पास रखी हुई थी इजरायली करेंसी शेकेल। इसकी कीमत $10 मिलियन बताई जा रही है और भारतीय करेंसी में देखा जाए तो ये 83 करोड़ हो जाते हैं। अब सवाल है कि सिनवार इतनी बड़ी रकम का क्या कर रहा था। सिनवार बहुत चालाक है। वो हमेशा से हमास का बहुत ही सियाना कमांडर माना जाता है। यही वजह है कि अब तक वो जिंदा है और इजरायल की सेना उसे लाख कोशिशों के बावजूद नहीं मार पाई है। इजरायल की इंटेलिजेंस से सिनवार के बारे में बहुत चौंकाने वाली बात पता चली है, जिसकी वजह से गजा में उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। सिनवार इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी मोबाइल या सैटेलाइट फोन जैसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। अपने बमबाज दस्तों को मैसेज पहुंचाने के लिए वो ह्यूमन कुरियर सिस्टम यानी हमास के लड़ाकों को ऑर्डर देता है। लेकिन सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता था। एक तरह से याहिया सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इजरायल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इजरायल का अगला टारगेट याहिया सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजरायल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याहिया सिनवार पर है। वो गजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याहिया सिनवार ही लाइमलाइट में है। इसीलिए गजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छुपे होने की खबर मिल रही है। इजरायल की फोर्स 24 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई है। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती है। इजरायल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वही होगा जहां इस वक्त मोहम्मद दाइफ है, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इजरायल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम बुक कर दिया गया है। दाइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है। यानी हमास की लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याहिया सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास की खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से 2 इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजरायल के 2 सैनिक साथ बैठे हैं। तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं 2 लाशें गिरती हैं। हमास का खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुका है। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर एक गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर
उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ाकर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है। ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजराइल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहां एक सैनिक पीछे से हुए हमले से मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याहिया सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन ये फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याहिया सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा है कि अब हमास की कमान उसके हाथों में दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas is making in Gaza. अमेरिका ने कहा है कि सीजफायर का फैसला करना अब सिनवार के हाथों में है, जबकि सच यह है कि उसे तो ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि याहिया सिनवार को ग्रेनेड वाला ताज या कहें कि उसे कफन इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमास के बाकी लीडर्स ने हानिया की मौत के बाद ये पद संभालना सही नहीं समझा, या फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि इजराइल का अगला टारगेट वो होंगे। इसलिए बेहतर है कि ग्रेनेड वाला ताज सिनवार को पहना दिया जाए और ऐसे ही उसे हमास का नया चीफ नियुक्त कर दिया गया। जब सिनवार गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन कर रहा था, तभी तेहरान से खबर आई कि हानिया की मौत एक धमाके में हो चुकी है। यह ऐसा हमला था जिससे ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर है। गाजा में हमास बुरी तरह हिल चुका है। हाल यह है कि जब से हानिया की मौत की खबर गाजा में फैली है, वहां की सुरंगों में छुपा याहिया सिनवार रोज दहाड़े मारकर रोता है। अपने बॉस इस्माइल हानिया को याद करके सुरंग में मौजूद हमास का नया कमांडर याहिया सिनवार बहुत बेचैन हो जाता है। उसे पता चल गया है कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया है। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हमास चीफ इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत से डबल झटका नसरल्लाह को भी लगा है। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में न सिर्फ हानिया का मातम मनाया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह अपने कमांडर फवाद शुक्र को भी बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप में रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد، حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد। ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूती विद्रोहियों को हुदैदा बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। हुदैदा पोर्ट शोलों में जल चुका है। लेकिन यमन ने इसका बदला ग्रीस के फ्लैग वाले तेल टैंकर जहाज को टारगेट करके ले लिया है, ऐसा माना जा रहा है। देखिए हूती की एंटी शिप मिसाइल ने कैसे इस टैंकर जहाज को निशाना बनाया।
ऐसे ही हमलों की वजह से गजा और इजराइल युद्ध और तेज होता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई फ्रंट एक्टिव हैं और हर फ्रंट पर एक नई जंग शुरू होने वाला बारूद मौजूद है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान